मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, जिन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने 42 वादे पूरे किए हैं, जिसमें डायलिसिस फ्री करना, 25,000 युवाओं को नौकरी देना, किसानों की फसलों को MSP पर खरीदना और 18 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देना शामिल है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के झूठ अब बिक नहीं रहे और बीजेपी प्रदेश जोड़ने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा दौरे का स्वागत करने की तैयारी की भी जानकारी दी। के बाद आएंगे तो डायलिसिस फ्री करेंगे। हमने आते ही सबसे पहले उस फाइल के ऊपर साइन किया और हरियाणा के लोगों को आज डायलिसिस फ्री हो रहा है। हमने 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 टाइम में रिजल्ट निकालने की बात कही थी कि हम सबको बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का, नौकरी देने का हरियाणा सरकार में काम करेंगे। उस बात को हमने पूरा किया है। रोजगार रोकने की बात भी कही थी आपने कि भाई रोक रहे हैं कुछ लोग जो हैं भर्ती रोको। नहीं, देखिए, वो भर्ती रोको गैंग का अपना एक उनका एजेंडा चलता है, वो अपने एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। हमने ये भी कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदेंगे, ये हमने कहा था। मुझे खुशी है कि हम उन 24 फसलों को भी खरीद रहे हैं और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे ऐसे लिटिगेशन किसानों के थे जिनका पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ था और लंबे समय से वो 20 साल से ज़्यादा काबिज थे, तो वो लिटिगेशन के अंदर रहते थे, उस लिटिगेशन को भी हमने समाप्त किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि उनको मालिकाना हक देंगे, उसको मालिकाना हक देने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। निरंतर जो भी बड़े ऐसे वायदे थे, हमने ये भी कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है जी, ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है हमने उस वायदे को भी पूरा किया है और 500 रुपये का गैस का सिलेंडर माताओं की रसोई में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगभग 18 लाख से ज़्यादा परिवारों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये कहा था कि हम 70 साल से आयु के ऊपर के बुजुर्ग उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ देंगे और वो भी हमने लागू कर दिया। हम बुजुर्गों को 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का लाभ आज मिल रहा है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे SC समाज की बेटियाँ हैं जो 90% से ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगी, उनको हम ऑनर करेंगे, उनको 1,11,000 रुपये हम देंगे और हमने उसको भी लागू कर दिया। हम बेटियों को 1,11,000 रुपये उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। जिक्र करेंगे जींद का, जहां पटवारियों ने राज्य स्तरीय महाबैठक की, जिसमें हरियाणा के अलग अलग जिलों से पटवारी जींद पहुंचे थे। पटवारियों ने यहां पर सरकार पर वादा खिलाफी के गंभीर आरोप लगाए और मांग की कि उनकी ट्रेनिंग अवधि 1 साल की होनी चाहिए। सरकार ने घोषणा की, लेकिन इसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं किया गया, यह पटवारियों का आरोप है सरकार पर। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 6 से 8 अक्टूबर तक पटवारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। साथ ही 9 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में सांकेतिक धरना देने की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं मानी तो काली दिवाली मनाई जाएगी। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। हरियाणा के गढ़ जींद में पटवारियों की ये महाबैठक हुई है, जहां पर उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो सांकेतिक धरना देंगे 9 अक्टूबर को, और इसके साथ ही अगर मांग आगे भी नहीं मानी गई तो फिर वो काली दिवाली मनाएंगे। घोषणा को लागू करो। नवनियुक्त 2605 पटवारियों को पंचकुला बुलाकर उन्हें एक आश्वासन दिया था कि आपकी ट्रेनिंग को 1.5 साल से घटाकर 1 साल किया जाएगा और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको पूरी तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन आज दुर्भाग्यवश 10वां महीना आने को है, अभी तक सरकार के किए गए वादे पर अभी तक कोई ना नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना सरकार ने अपने इस वादे को पूरा करने के लिए किसी प्रकार की कोई कमेटी गठित की गई है। इस कारण जो नवनियुक्त पटवारी हैं उनमें रोष के साथ बहुत ज़्यादा आक्रोश भी है, क्योंकि पटवारियों के साथ उनके पूरे परिवार का पालन पोषण करना भी उनके उसके ऊपर डिपेंड करता है। सैलरी ना मिलने के कारण पटवारियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द पटवारियों की समस्या का समाधान करके उनकी सैलरी को समय पर दिलवाकर उनकी सर्विस को 1 साल करवाएं तथा इस सर्विस इसको ट्रेनिंग पीरियड को सर्विस पीरियड में काउंट करवाएं।
तो वहीं पानीपत के समालखा में एक युवक की सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव रेलवे लाइन के नीचे खड्डों में मिला है। उसके पास ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। मृतक की पहचान तारा एनक्लेव निवासी गगन के रूप में हुई है। पत्नी ने बताया कि युवक को दोस्त ने बुलाया था, जिसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं लगी। पुलिस होटल और फैक्ट्रियों के सीसीटीवी खंगाल रही है। हत्या का मामला दर्ज कर इस पूरी वारदात की जांच की जा रही है। तो एक युवक है जिसे घर से बुलाया गया था, दोस्तों ने बुलाया और फिर जो है उसका कत्ल हो जाता है। सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा मुंह फुटा हुआ पड़ा है उसका और सर में जो है भारी जख्म है, जैसे किसी ने राड से उसको अटैक किया हुआ उसके ऊपर। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि भी रेलवे ट्रैक नहीं ऐसा नहीं है, मर्डर है। अच्छा, रेलवे ट्रैक से टकराने का कोई नहीं कोई ऐसा। बाइक टूटी हुई मिली आपको? बाइक तो मैं देखा भी नहीं अब तक। बाइक साइड में खड़ी थी? बाइक बता रहे साइड में खड़ी थी, बाकी बाइक तो मैं देखा भी नहीं हूँ कहाँ पे, बाइक का काम पे नहीं है। क्या करते थे ये आपके दामाद? ये गाड़ी गुड़ी का पुरानी गाड़ी लेना देना बेचना, सेल परचेज का काम करते थे। अब तो बाइक के नंबर के आधार पर प्रिजन तलाश की गई और शाम तक प्रिजन आए थे, लेट शाम तक। तो उनकी शिकायत पर FIR नंबर 99 अंडर सेक्शन 103 की 1 BS थाना दर्ज कर दी गई है। हत्या का मामला है ये। तो वहीं यमुनानगर में पत्नी ने पति का कत्ल कर दिया। चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। पति के साथ खासुनी होने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। पत्नी ने खुद इसके बाद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी वारदात की और फिर खुद मौके से फरार होगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की ये दूसरी पत्नी है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो एक पत्नी जिसकी अपने पति के साथ कहासुनी होती है, उसके बाद वो चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार देती है और फिर पुलिस को फोन कर इस पूरी वारदात की जानकारी देकर खुद मौके से फरार हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पत्नी की तलाश की जा रही है। चोटें मार दी घरवाली ने अपने पति को। उसको इलाज के लिए उठा के लेके आए थे जी सिविल अस्पताल प्रताप नगर, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए उसको रेफ़र कर दिया था सिविल अस्पताल यमुनानगर। जब उसको लेके आ रही थी एम्बुलेंस तो रास्ते में उसकी आते हुए मौत हो गई। हमला किससे किया है? अब ये जांच का विषय देखते हैं, लेकिन कोई शार्प ही चीज़ है जिससे उसका गल पे और मुंह के पास, सिर में, माथे पे सामने चोट लगी हुई है। कितने के वार होंगे, कोई आइडिया है कि कितने चोटें मारी? हाँ हैं, 2-3 वार तो हैं। तो क्या हत्या करने वाली पत्नी है? अभी ये जांच का विषय है, लेकिन लड़ाई मियाँ बीबी की ही हुई है। तो उधर सोनीपत में तेजधार हथियारों से एक युवक की हत्या कर दी गई। 15 से 16 जो बदमाश थे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सारंग रोड पर रेलवे पार्क के पास ये पूरी वारदात है। जानकारी के मुताबिक मृतक मनदीप 3 बहनों का इकलौता भाई था, जिसे बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं वारदात के बाद मौके से आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो एक युवक पर 15 से 16 बदमाशों ने हमला किया, चाकू से हमला किया और फिर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस वारदात में युवक की मौत हो गई है। 3 बहनों का इकलौता भाई था मनदीप, जिसकी इस वारदात में मौत हो गई है। सर ये देखा कि यहाँ पे आपस में लड़के बातें कर रहे थे और बाकी इधर बाहर लड़ाई की है, जो की है। लड़ाई करते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे जो बातें कर रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे, वो देखा, लेकिन मारते हुए नहीं देखा किसी को। कितनी देर खड़े रहे? यहाँ पे कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक खड़े रहे। क्या ले रखा था आपने? हाथों में तो कुछ नहीं, यहाँ तो ऐसे ही थे सब। तो हाथों में केवल वो बेल्ट उल्ट ले रखे थे, बस जैसे बेल्ट लगाते हैं वो ले रखे। गन्ने मांग रहे थे, लेकिन मैंने दिया नहीं था गन्ने। पार्क के अंदर ही घुस रहे थे? पार्क का गेट बंद था। ये मेरे पास ही रहता था 3 साल से और गैलेक्सी कोचिंग सेंटर पे स्टडी कर रहा था। और आज ये सुबह कोचिंग के लिए आया था और वहाँ फाटक के पास में इसे चाकू मार दिए। कहाँ रहता था? ये रिठाल का रहने वाला था और यहाँ मेरे पास ही रहता था 3-4 साल से। मेरे पास ही 18 साल का था सर। आपसी विवाद? नहीं कोई रंजिश नहीं थी। 18 साल का स्टडी कर रहा था।